ठीक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम जो पी टाइप और एन टाइप के बारे में जो और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी के फॉर्मूले पढ़े, तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हम करते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि कैसे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेसिक फॉर्मूलों को हम यूज करते हैं। सिर्फ बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। उस न्यूमेरिकल से आपको ये पता लगेगा कि कैसे हम फंडामेंटली कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और होल कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ डोपेंट एटम, इन सब की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन है कि ये प्योर सेमीकंडक्टर क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। तो गिवन क्या क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास, इधर ध्यान से देखिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या क्या है। प्योर सेमीकंडक्टर, तो पहले सेमीकंडक्टर बना लेते हैं। प्योर, बिल्कुल, इसने कहा कि प्योर सेमीकंडक्टर आपको बनाना है, ठीक है। ये प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। ए प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का है। किसका है? जर्मेनियम का। जर्मेनियम इज डॉप्ड विथ ए डोनर इम्प्यूरिटीज, यानी एनडी से डॉप किया गया टू द एक्सटेंट ऑफ 1 इम्प्यूरिटी एटम टू 10 की पावर 7 एटम्स, यानी एक इम्प्यूरिटी ऐड करनी है 10 की पावर 7 जर्मेनियम में, एक एनडी ऐड करना है 10 की पावर 7 जर्मेनियम में। इसे बोलते हैं इम्प्यूरिटी रेशियो। ये आपको दिया हुआ है, इम्प्यूरिटी रेशियो, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए डोनर कंसंट्रेशन। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डोनर कंसंट्रेशन, और ये साथ में, ये डेटा साथ में हमें दिया हुआ है। एनआई कितना दिया हुआ है? एनआई इज अज्यूम 2.5 इंटू 10 की पावर 13। जर्मेनियम के लिए होता है फिक्स। देन हमें दिया हुआ है म्यू एन और म्यू पी। म्यू एन कितना दिया हुआ है? 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्टेज पर सेकेंड, और देन म्यू पी हमें दिया हुआ है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। क्लियर? नाउ लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन, डोनर कंसंट्रेशन निकालनी है। डोनर कंसंट्रेशन यानी ये सेमीकंडक्टर के अंदर डोनर कंसंट्रेशन होगा। हमने डोपेंट कितने डाले हैं, दैट इज एनडी। अब एनडी कैलकुलेट करने के लिए एनडी कितना मिलाया है? इसने कहा है कि is doped with donor impurities to the extent of 1 impurity atom for 10 की पावर 7 atoms of germanium। तो 10 की पावर 7 जर्मेनियम में एक है, तो टोटल एटम जर्मेनियम की कंसंट्रेशन कितनी होती है? जर्मेनियम के लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक डेंसिटी। जर्मेनियम की एटॉमिक डेंसिटी, वो भी क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी, नहीं दी हुई होगी तो आपको यूज करना आना चाहिए। तो एटॉमिक डेंसिटी ये फिक्स होती है, ये कांस्टेंट है। एटॉमिक डेंसिटी ऑफ जर्मेनियम ये कितनी होती है? 4.421 इंटू 10 की पावर 22 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ अब हमें एटॉमिक डेंसिटी दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई भी होगी, नहीं दी हुई तो हमें याद होनी चाहिए। 4.421 इंटू 10 की पावर 22 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर द जर्मेनियम। अब ये एटॉमिक डेंसिटी दी, इतने एटम्स होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के जर्मेनियम के। अब हमें एनडी निकालना है। ये क्या है? एटॉमिक डेंसिटी ऑफ जर्मेनियम के एटम की डेंसिटी। अब ये बोल रहा है कि 10 की पावर 7 जर्मेनियम में एक इंप्यूरिटी हो, तो इतने जर्मेनियम में कितनी इंप्यूरिटी हो? तो बहुत आसान है, इतने जर्मेनियम में कितनी इंप्यूरिटी हो तो अपन देखते हैं। इतने जर्मेनियम में इतनी इंप्यूरिटी हो उसके लिए, तो एनडी इज इक्वल टू एटॉमिक डेंसिटी इंटू इम्प्योरिटी रेशियो। अब वैसे भी सोल्व कर सकते हो मैथमेटिकली भी कि 10 की पावर 7 में एक है, 10 की पावर 7 में एक है, तो इतने में कितना होगा? तो उससे डायरेक्टली फॉर्मूला भी आ जाता है, दैट इज 4.421 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 1/10 की पावर 7। ये वैसा ही है कि जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 10 की पावर 7 एटम में एक है, तो 4.421 इंटू 10 की पावर 22 में कितने एटम होंगे? तो 10 की पावर 7 में एक है, तो इसमें इतने कितने होंगे? तो सेम यही रिलेशन आ गया वापस आपको यहां से। तो दिस इज द सेम चीज। तो यहां से अगर अपन आगे चले तो एनडी आपको मिल गया, एनडी इज इक्वल टू
यहाँ से एन डी अगर आगे जाएंगे तो कितना आएगा 4.421 इंटू 10 की पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर एन डी। तो नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स, नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स, ये क्लियर हो गया आपको। नाउ अब अगर अपन आगे चले तो आगे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन। पहले तो ये सेमीकंडक्टर कौन सा हो गया, अब जैसे ही एनडी डाला तो आपने एन टाइप का बन चुका है। किसका बन चुका है, एन टाइप का। अब ये एनडी डालने के बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड इसने कहा है सेकंड हमारा है कि हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन अगर हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एन तो किसके नियरली बराबर होता है, एन टाइप में एन इज नियरली इक्वल टू एन डी। एन इज ऑलमोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ डोपेंट एटम होते हैं। तो एन डी की जो कंसंट्रेशन है वही इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है। तो एन इज इक्वल टू 4.421 इंटू 10 की पावर 50 इंटू 10 की पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया एन, एन डी के बराबर हो गया। देन होल कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन अगर हमें निकालनी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। अगर हमें होल कंसंट्रेशन निकालनी है, होल कंसंट्रेशन, तो होल कंसंट्रेशन क्या है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर में होल, क्योंकि ये जर्मेनियम था, जर्मेनियम में एन डी डोपेंट किया तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। डोनर लेवल की इंप्योरिटी डाली तो ये हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। अब एन टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू एन डी। और होल्स जो होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं, उसको निकालने का एकमात्र तरीका है मास एक्शन लो। तो मास एक्शन लो कहता है कि एनपी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू, P इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हियर, तो एन आई स्क्वायर अपॉन एन, दैट इज P इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन आई कितना है, एन आई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 13 का होल स्क्वायर अपॉन एन, एन इज एन, सॉरी अपॉन एन, एन अभी निकाला हमने 4.421 इंटू 10 की पावर 15। और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट P इज इक्वल टू, P जो नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 1.41 इंटू 10 की पावर 11 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सोल्व कर लेंगे तो यू विल गेट दिस द नंबर ऑफ होल्स। तो ये होल कंसंट्रेशन हो गया, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी होल कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन आ गई। लास्ट वन इज, ये बोल रहा है कि थर्ड इज द, इसको थोड़ा स्क्यूज कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट थर्ड अगर इसका कैलकुलेट करें अपन, तो थर्ड पार्ट बोल रहा है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। रेजिस्टिविटी तो सिग्मा, अब ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन चुका है। एन टाइप का सेमीकंडक्टर तो सिग्मा एन किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट एन क्यू म्यू ई, ठीक है, नियरली इक्वल टू दिस। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन डी क्यू म्यू ई। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट सिग्मा एन इज इक्वल टू एन क्यू, एन इज कितना है, एन इज 4.421 इंटू 10 की पावर 15 इंटू क्यू इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू म्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा एन टाइप जो आपको मिलेगी वो कितने मिलेगी, वो मिलेगी आपको 2.68 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी आ गई कंडक्टिविटी। और अगर आपको रेजिस्टिविटी चाहिए तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, अगर आप यहां से अगर रेजिस्टिविटी की तरफ जाएंगे तो रेजिस्टिविटी विल बी, अगर हम कैलकुलेट करें तो रेजिस्टिविटी इज रो एन इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा एन। तो यहां से रो एन टाइप इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा एन इज 2.68।
और 2.68 करोगे तो यू विल गेट रो एन, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.373 ओम सेंटीमीटर। तो ये आपकी रेजिस्टिविटी भी आ गई। एंड लास्ट वन इज हाउ मेनी टाइम्स द कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन लास्ट कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द कंडक्टिविटी इज इंक्रीज इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग, पहले जर्मेनियम था प्योर, जब हमने इसमें एनडी मिलाया ने डोपिंग करी तो ये एन टाइप का बन गया। तो ये कह रहा है कि उससे पहले जब ये इंट्रिंसिक था तब उसकी कंडक्टिविटी कितनी थी, और जब ये एनडी हो गया तब तो कंडक्टिविटी इतनी आ गई। तो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका इनका कहने का मतलब है कि जब हमें तो ये कंडक्टिविटी तब आ गई जब ये एन टाइप बन गया, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी पहले क्या थी, जब ये इंट्रिंसिक था तो हमें पता लग जाएगा कितनी बड़ी है। तो जब ये इंट्रिंसिक था तब की कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। तो इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी सिग्मा इंट्रिंसिक, फोर्थ पार्ट हम सोल्व करते हैं। सिग्मा इंट्रिंसिक क्या होता है, एन क्यू म्यू ई प्लस पी क्यू म्यू पी से अगर अपन निकालते थे तो क्या जाता था, एन आई क्यू म्यू ई प्लस म्यू पी। तो एन आई आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एन आई कितना दिया हुआ है, एन आई इज 2.5 इंटू 10 की पावर 13, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये हो गया म्यू ई 3800 प्लस म्यू पी इज 1800 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट सिग्मा इंट्रिंसिक इज इक्वल टू ऑलमोस्ट ये जो आपको मिलेगी उसकी वैल्यू मिलेगी 0.0224 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी 0.224 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आर यू क्लियर नाउ? अब अगर अपन देखें तो ये एन टाइप बनने के बाद की कंडक्टिविटी है, ये इंट्रिंसिक होने की कंडक्टिविटी है। तो एन टाइप बनने के बाद जो कंडक्टिविटी बढ़ी है वो इतना गुना बढ़ी है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितने गुना बढ़ी है। तो चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, तो एक बार चेक कर लें। लास्ट वन इज कि जो पूजा कितना बढ़ा है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि सिग्मा एन टाइप अपॉन सिग्मा इंट्रिंसिक करेंगे तो पता लग जाएगा कितने गुना बढ़ा है। तो सिग्मा एन टाइप इज 2.68 एंड दिस इज 0.0224। इफ यू कैलकुलेट इट वी विल गेट ऑलमोस्ट 120 टाइम्स, यानी हमने 120 गुना कंडक्टिविटी बढ़ा ली। जो इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी थी वो इतनी थी और एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी 2.68 तक ले गए। इसका मतलब हमने 120 टाइम्स कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कि हम कंडक्टिविटी को ऑलमोस्ट 120 टाइम्स बढ़ा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग एनडी। तो मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? गुड। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि ए प्योर सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद डोनर इंप्यूरिटीज, ए प्योर सेमीकंडक्टर डॉप्ड विद डोनर इंप्यूरिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 1:10 की पावर 6। डोपिंग रेशियो जो है वो 1:10 की पावर 6 है। कैलकुलेट सिग्मा ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कंडक्टिविटी ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं कि व्हाट इज गिवन टू अस। व्हाट इज गिवन, हमें जो गिवन है उसमें है सबसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद डोनर इंप्यूरिटी रेशियो दिया हुआ, इंप्यूरिटी रेशियो दिया हुआ। तो दिस इज इंप्यूरिटी रेशियो। इंप्यूरिटी रेशियो कितना है 1:10 की पावर 6। हाँ, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि प्योर सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद डोनर इंप्यूरिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 1:10 की पावर 6। तो इंप्यूरिटी रेशियो में दिया हुआ है। कैलकुलेट द, और साथ में ये कुछ डेटा भी हमें दिया हुआ है। एनआई इज, लिख लेते हैं जो भी डेटा हमें दिया हुआ है उसको। एनआई इज दिया हुआ है हमें, एनआई इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो कितना दिया हुआ है 5 इंटू, ये हमें याद होना चाहिए, दिस इज फॉर सिलिकॉन 5 इंटू 10 की पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। देन म्यू दिया हुआ है हमें, म्यू इज मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, दिस इज फॉर सिलिकॉन। एंड दिस इज म्यू पी दिया हुआ है हमें 500 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्टेज पर सेकेंड। आर यू क्लियर अबाउट इट नाउ? अब हमें ये सब चीजें दी हुई है, अब हमें कैलकुलेट करना है
कंडक्टिविटी ड्यू टू द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स में। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स में क्या होंगे, ये कैसे पता लगेगा? इसने लिखा हुआ कि प्योर सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद डोनर इंप्यूरिटीज। डोनर इंप्यूरिटीज हमने ऐड की है, तो इंप्यूरिटी जो है उसका नेचर क्या है, डोनर है, यानी एनडी। उसका रेशियो क्या है, ये है, उसका रेशियो दिया हुआ 1:10⁶। तो सबसे पहले सिग्मा ड्यू टू द मेजोरिटी चार्ज कैरियर। मेजोरिटी चार्ज एनडी का मतलब ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया? सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। देखो एनडी जैसे ही उसने बोला डोनर इंप्यूरिटी, तो इसका मतलब समझ जाओ कौन सा टाइप है, एन टाइप। ठीक है, ये वर्ड हमें पकड़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोनर इंप्यूरिटीज, डोनर इंप्यूरिटीज, इसका मतलब ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो डोनर इंप्यूरिटीज यानी एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। नाउ अब एनडी से एन टाइप सेमीकंडक्टर पकड़ में आ गया, लेकिन उसके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हमें कंडक्टिविटी चाहिए। तो सिग्मा एन टाइप जो होता है उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, एन क्यू म्यू ई, यही होती है। या फिर हम इसको कह सकते हैं एन डी क्यू म्यू ई। अब हमारे पास क्या है, अगर इसको ध्यान से देखें, एन हमें पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। तो एन एनडी के बराबर है, तो एनडी भी हमें पता नहीं है, तो एनडी लेकिन निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टोटल एटम दिए हुए हैं और इंप्यूरिटी रेशियो पता लग जाए तो एनडी पता लग जाएगा। तो एनडी कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू इंप्यूरिटी रेशियो, इंप्यूरिटी रेशियो, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो एनडी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम इज 5 × 10⁻22 इंटू इंप्यूरिटी रेशियो इज 1:10⁶। तो ये आ जाएगा एनडी इज इक्वल टू, वी विल गेट एनडी इज नियरली, एन इज ऑल्सो इक्वल टू एनडी, दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻, अगर आप 16, ठीक है, तो ये आपका 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका एनडी मिल गया। ठीक है, या एन मिल गया। अब एक बार एनडी और एन मिल गया तो फिर हमें चाहिए क्या, फिर तो कुछ भी नहीं चाहिए, फिर तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द कंडक्टिविटी। तो सिग्मा अगर हमें चाहिए तो सिग्मा का फॉर्मूला हमने यहां लिखा है, सिग्मा इज दिस फॉर्मूला। तो सिग्मा एन क्या हो जाएगा, एन इसका ये फॉर्मूला हमने एन जो कैलकुलेट किया दैट इज एनडी है, एन बराबर होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो एन इज 5 × 10⁻16 इंटू क्यू इज 1.6 × 10⁻19 इंटू देन 5 × 10⁻16 1.6 × 10⁻19 क्यू इंटू म्यू ई। म्यू ई कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज 1300। सॉल्व इट। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। आपको आंसर कितना मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है आपको 5 इंटू, आपको जो भी आंसर मिलने वाला है दैट इज 10.4 ओम पर सेंटीमीटर, महो पर सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो दिस एन टाइप की कंडक्टिविटी हमने निकाल ली। नेक्स्ट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब कंडक्टिविटी ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये एन टाइप का ढांचा क्रिएट हो गया, आपको पता है दिस इज द एन टाइप। एन टाइप क्यों, क्योंकि इसने कहा कि ये एनडी हमने डोपेंट के लिए यूज किया, डोनर है, तो ये एन टाइप हो गया। एन टाइप हो गया तो इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए, होल्स। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स यानी पी, तो पी कैलकुलेट करने का एकमात्र तरीका हमारे पास मास एक्शन लो। सबसे पहले मास एक्शन लो से हम नंबर ऑफ होल्स निकाल पाएंगे। मास एक्शन लो तो नंबर ऑफ होल्स कैसे निकाले, तो एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अब हमें P निकालना है, P इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो P इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एन आई स्क्वायर इज दिस, एन आई इज 1.5 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर अपॉन एन कितना दिया हुआ है आपको 5 इंटू 10⁻16। तो यहां से आपका P कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको यहां से P कैलकुलेट होता है तो P आपका कितना आएगा, P यू विल गेट दैट इज 5 इंटू 10⁻16 का जो P आएगा, इसको आप यू कहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका P आ गया। एक बार अगर आपका P आ गया, देखो आप यहां से इसको कैलकुलेट करके P निकाल लो, दैट इज पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या चाहिए, फाइनली हमें चाहिए कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ड्यू टू द कंडक्टिविटी P टाइप के लिए चाहिए एन टाइप में होल्स के लिए चाहिए सिग्मा P
इसको ऐसे लिख सकते हो आप, सिग्मा माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी के कारण जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी पी क्यू म्यू पी। पी की वैल्यू आपको यहां से आएगी, इसको कैलकुलेट कर लेना, उसको पुट कर देना। आप मैं यूं पुट कर रहा हूं आपको, आप चाहे तो अलग से कैलकुलेट करके पुट कर सकते हो। 10 की पावर 10 का होल स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 16, ये हो गया पी। देन क्यू इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देन म्यू पी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? म्यू पी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 500। तो इफ यू कैलकुलेट इट सिग्मा माइनॉरिटी, तो यू विल गेट sigma minority is sigma minority. If you will calculate it, you will get 3.6 into 10 की पावर -13 ओम पर सेंटीमीटर, महो पर सेंटीमीटर। तो अब आप देखो ध्यान से, यहां देखने वाली चीज ये है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन के कारण जो कंडक्टिविटी आई वो आई 10.4 महो पर सेंटीमीटर, और माइनॉरिटी के कारण आई 3.6 into 10 की पावर -13। इसलिए दिस इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 0। इसलिए जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा एन टाइप, तो हमारा क्या होता है? टोटल फॉर्मूला तो ये होता है एन क्यू म्यू ई प्लस पी क्यू म्यू पी, बट दिस इज नियरली इक्वल टू 0 बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी लेस। इस सेमीकंडक्टर में हमने फोर्स के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी एक बार कंडक्टिविटी निकाल के देखी, तो इट इज ऑलमोस्ट 0। इसलिए मेजर कंपोनेंट यही होता है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं? सिग्मा एन टाइप इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन क्यू म्यू ई। तो यहां पे इस सेमीकंडक्टर में जो मेजर कंपोनेंट रहेगा कंडक्टिविटी का वो केवल एन के कारण ही रहेगा। ये तो बहुत कम है, 10 की पावर -13, दैट इज वेरी वेरी लेस। तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। मेरे साथ आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो इस न्यूमेरिकल में आपको ध्यान से इसको करो तो आपको क्लियर होगा कि हम कैसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज की कैरियर कंसंट्रेशन, डोपेंट कंसंट्रेशन, मास एक्शन लॉ का यूज कैसे करते हैं। तो आपको एक फंडामेंटल क्लियर होगा कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? नमस्कार दोस्तों, अपना ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रिफ्ट करंट इन द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किसी भी सेमीकंडक्टर में जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो एक बार सेमीकंडक्टर पर बना लेते हैं हल्का सा, कोई भी एक सेमीकंडक्टर है, समझिए हमारा सेमीकंडक्टर है। हाँ, इसके अंदर ड्रिफ्ट करंट किस किस पे डिपेंड करती है। तो ड्रिफ्ट करंट जो होती है, दिस इज अ सेमीकंडक्टर, यानी आई ड्रिफ्ट यानी जे ड्रिफ्ट अपॉन, ठीक है ना, आई ड्रिफ्ट में एरिया डिवाइड कर देंगे तो जे ड्रिफ्ट, करंट डेंसिटी जे ड्रिफ्ट और करंट इज आई ड्रिफ्ट। ये बोल रहा है कि ड्रिफ्ट करंट इन द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। अब ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट अपने पढ़ा था जे इज इक्वल टू जे ड्रिफ्ट, आपको अच्छे से याद होगा। जे ड्रिफ्ट क्या पढ़ा था? जे टोटल ड्रिफ्ट इज फॉर द ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इज एन क्यू म्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पी क्यू म्यू पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था। अब देखो ये हमारी जे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था, मैंने आपको पढ़ाया था, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। ये फॉर्मूला कहां से आया था? जे इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा हमारा दिया हुआ है एन क्यू म्यू ई प्लस पी क्यू म्यू पी फॉर द सेमीकंडक्टर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा फॉर्मूला आया था फॉर द सेमीकंडक्टर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर इसको ध्यान से देखें तो ड्रिफ्ट करंट जो है जे यानी आई अपॉन ए, अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? आई ड्रिफ्ट क्या बन जाएगी? आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू जे इंटू ए कर देंगे तो एन क्यू म्यू ई इंटू एरिया है ये, दिस इज प्लस पी क्यू म्यू पी इंटू ई इंटू ए एरिया। तो ये आई ड्रिफ्ट हो गई। तो ड्रिफ्ट करंट अल्टीमेटली ये फाइनल फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट करंट का विद एरिया। अब ये बोल रहा है ये किस पे डिपेंड करती है? ड्रिफ्ट करंट ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहां से क्लियर पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो क्योंकि ड्रिफ्ट करंट का मतलब ही वो करंट होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड कर ही रही है। यहां से अगर अपन ध्यान से देखें दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। नंबर 2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, लेकिन ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब कंफर्म नहीं है। ओनली ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नाम की चीज ड्रिफ्ट में होती ही नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफ्यूजन, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कंसंट्रेशन, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कंसंट्रेशन। कैरियर कंसंट्रेशन क्या बोल रहा है? कैरियर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, एंड क्या है? कैरियर कंसंट्रेशन ही है। तो कैरियर कंसंट्रेशन पे भी भाई साहब डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है सर। कैरियर कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है।
बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये भी सही है, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया तो यहां पे ये हो ही नहीं सकता। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्योंकि साथ में एन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट करंट आपकी किस पे डिपेंड कर रही है। आर यू क्लियर अबाउट इट? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं आपके गेट में।